बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का हमारा छोटा सा टॉपिक होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस जो है ना वो कैसे हासिल किया जाता है और कंपनी की रजिस्ट्रेशन किस तरह करवाई जाती है। सिंपल सा स्टार्ट हम लेंगे आज। छोटी सी कंपनी जो है ना, जो एक सिंगल पर्सन जो है ना वो करवाना चाहता है और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना चाहता है कि इंपोर्ट भी कर सके और एक्सपोर्ट भी कर सके और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए जो है ना वो सारा काम कर सके। जो सबसे पहली बेसिक कंपनी है ना वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। वैसे तो कंपनी की बड़ी किस्में हैं, पार्टनरशिप भी है, इसके अलावा सिंगल मैन भी है, एलएलपी भी है, प्राइवेट लिमिटेड भी है। लेकिन जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो यही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि एफबीआई की वेबसाइट पे जाके अपना आईरस ओपन करना है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपका एनटीएन बन जाएगा। अब उस एनटीएन के अंदर आपने अपना बिज़नेस जो है ना वो जो भी आपका आपने नाम सोचा हुआ है वो नाम आपने उसमें एंटर करना है, एज अ बिज़नेस उसमें रजिस्टर्ड कर लेना है। उसमें उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की जो है ना वो ज़रूरत है और वो है आपका आईडी कार्ड, जो आपका प्रॉपर यानी कि वैलिड होना चाहिए। और इसके अलावा एक आपका मोबाइल नंबर जो सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो आप अपने बाप, भाई, बहन, बीवी या बच्चे, बेटी की कोई भी वो सिम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि अगर आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और आपको फ्यूचर प्रॉब्लम्स जो है ना वो नहीं आएंगी। उसके बाद जिस वक्त आपका एनटीएन बन जाएगा, उसके बाद आपका बिज़नेस उसमें रजिस्टर्ड हो गया, आप एलिजिबल हो गए हैं, आप अपना बिज़नेस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, आप सेल परचेज़ करने के लिए, खरीदो फरोख्त करने के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। आप अपने बिज़नेस के नाम पे जो है ना वो सारा कुछ कर सकते हैं। आप उसकी स्टैम्प बनवाएँ एक सोल प्रोप्राइटर की और साथ में एक लेटर हेड बनवाएँ और आप कोई अपने किसी बैंक में भी आप जो है ना उसका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं कंपनी के नाम का। अगर आप चैम्बर है आपके पास, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो आप उसमें रजिस्टर्ड करवा लें तो दी बेस्ट हो जाएगा, बहुत से ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी ये है कि आपने एनटीएन बनवाया है, उसके अंदर अपना बिजनेस रजिस्टर करवाया है। इसके बाद आता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करनी है, पेमेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हैंडल करना है। जो जिस वक्त इंपोर्ट करनी है तो पेमेंट्स हमने बाहर भेजनी है और जिस वक्त एक्सपोर्ट करनी है तो पेमेंट बाहर से आनी है और इधर से आपने ई फार्म लगाना है। ई फार्म लगा के तो ई फार्म कैसे जनरेट होगा जो लगा के आपने शिपमेंट बाहर भेजनी है। उसके लिए एक इस वक्त जो कस्टम्स में जो चल रहा है प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो पाकिस्तान सिंगल विंडो के नाम पे है, पीएसडब्ल्यू के नाम पे। एक्चुअली ये टॉपिक इसलिए मेरे ज़हन में आया कि एक दोस्त आज कचहरी में फिर रहे थे तो उन्होंने उनको किसी ने बताया कि आप, वो पूछ रहे थे कि पीएसडब्ल्यू मैंने करवाना है, तो वो आगे से उनको किसी दोस्त ने, किसी भाई ने वो बताया कि आपका 20 से 25 हज़ार रुपया लगेगा, फिर आपको जो है ना वो एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिलेगा। तो ये एक बिल्कुल मेलाफाइडी है और ये बिल्कुल जो है ना मिसलीडिंग है। ये इस तरीके से नहीं लीड करना चाहिए किसी को। तो पीएसडब्ल्यू रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपने क्या करना है कि पीएसडब्ल्यू की वेबसाइट है www.psw.gov.pk। यानी कि पीएसडब्ल्यू आप गूगल में लिखेंगे तो वो पीएसडब्ल्यू की वेबसाइट सामने आ जाएगी। वहाँ पे आपने पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपने खुद को रजिस्टर करवा लेना है। रजिस्टर करवाने के लिए वो बड़ा इजी स्टेप्स हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। वो सबसे पहले आपने उसको रजिस्ट्रेशन पे जाना है, साइन इन पे जाना है और वो आपको कंफर्म करेगा कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आप मैच कर रहे हैं। आपने उसको क्लिक करना है, आगे प्रोसीड फर्दर करना है। आपने वहाँ पे अपना एनटीएन डालना है। सिर्फ एनटीएन लिखेंगे तो वो वैलिडेट कर देगा कि ये आपका एनटीएन है, ये आपके बिजनेस का नाम है, ये सारा कुछ है। वो डाटा एफबीआर से और नादरा से उठा लेगा, आपके आईडी कार्ड का भी। उसके बाद आपको उसमें मोबाइल नंबर अपना देंगे और ईमेल अपना देंगे तो आपको कोड्स आएंगे। वो कोड्स आपने वहाँ पे एंटर करने हैं। तो आपका एक 500 रुपये का चालान जनरेट होगा जो आपने जमा करवाना है। 500 रुपये का चालान जमा करवाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के ऊपर जाके वो लिंक यानी कि आईडी आपको मिल जाएगी। वो आईडी लेके आप बायोमेट्रिक करवाएंगे किसी भी नादरा, ई कियासक या वो जो ये जैज़ कैश मोबाइल वाले होते हैं उनके पास, जो बायोमेट्रिक कर लेते हैं उनके पास जाके आप पीएसडब्ल्यू का बायोमेट्रिक करवाएंगे। जिस वक्त बायोमेट्रिक हो जाएगा तो आप उसको प्रोसीड करेंगे तो आपको एक आपकी ईमेल पे लिंक आ जाएगा कि आप अपना पासवर्ड जनरेट करें। वो लिंक आप क्लिक करेंगे तो वो आप उधर अपना पासवर्ड लगा देंगे।
अब वो आपको एक ईमेल आएगी जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें होंगी। वो आप PSW पे जाएंगे तो पोर्टल ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आप उस पर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद आगे रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, उसके अंदर PSW अब ओपन हो गया, आपका बन गया। उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन आएगी, आपने एज अ ट्रेडर वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। उसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है, वो 2-3 चीज़ें मांगेगा आपका। वो डाटा वो आगे एक आएगा कि अपलोड करें अथॉरिटी लेटर, वहाँ पे आपने NTN अपना जो है ना वो अपलोड कर देना, क्योंकि अथॉरिटी लेटर आप खुद हैं, आप आपकी अपनी कंपनी है। अगर पार्टनरशिप वगैरह हो तो फिर तो उसका अथॉरिटी लेटर देना पड़ता है, अगर प्राइवेट लिमिटेड हो फिर भी देना पड़ता है। लेकिन जिस वक्त आप सिंगल सिंगल पर्सन है, सोल प्रोप्राइटर है, तो फिर आपने वो NTN अपना उधर अपलोड कर देना है। उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद आपने उसके साथ बैंक को लिंक कर लेना है। आपके बैंक का अकाउंट जो आपने पहले खुलवाया हुआ है उसको आपने उसके साथ लिंक करना है। फिर आपने अपने बैंक को बताना है कि मैंने PSW का अकाउंट बना लिया है। बैंक वाले उसको वैलिडेट कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, तो आपका अकाउंट PSW का क्लियर हो जाएगा। यानी कि दिस मीन्स कि अब आप एलिजिबल हो गए हैं। आप बाहर से पेमेंट मंगवाएं, वो आपके सिस्टम में आएगी, आपके PSW में वो नज़र आएगी, आपको पता चलेगा कि इतनी पेमेंट आई है। यही उसके अगेंस्ट फिर जिस वक्त आप शिपमेंट भेजेंगे तो उसके अगेंस्ट GD जो है ना, जो गुड्स डिक्लेरेशन है, वो जनरेट होगा और वो आपको पता चलेगा कि ये मैंने शिपमेंट भेजी है, इनवाइस नंबर वगैरह सारा कुछ आएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना वो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने GDs कंट्रोल कर सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। सिंपल 500 रुपये का प्रोसीजर है, इसके अलावा इस पर कोई पैसा नहीं लगता। इसलिए ज़रा थोड़ा सा चोरों और निकालों से जो है वो क्या कहते हैं होशियार रहें और अपना काम खुद करें। इसका सब कुछ ऑनलाइन है। शुक्रिया।